Hello students, today we are starting our lesson 2. So kindly take out your page number 7. So the name of our unit 1 lesson 2 is Mr. Raza Ali's Day. Okay, Mr. Raza Ali's Day. So before reading, I want to tell you about something that is linked with your lesson. Okay, so listen to me carefully. Mr. Raza Ali's Day. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है। जो हमारे पास इस तरह से कॉमा और उसके साथ देखिए कॉमा और उसके साथ एस आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है का, के, की। आपको याद रहे इसलिए मैंने इसके साथ देखें लिख भी दिया है। अब देखें मिस्टर रज़ा अलीज़ डे। मिस्टर रज़ा अलीज़ डे तो क्या मतलब, मिस्टर रज़ा अली का दिन, मिस्टर रज़ा अली का दिन। अब वो आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे कि मिस्टर रज़ा अली की मॉर्निंग टाइमिंग्स क्या हैं, जब वो उठते हैं, जब वो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो काम पे जाते हैं, उसके बाद फिर वो घर किस टाइम आते हैं, फिर वो लंच किस टाइम करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद मिस्टर रज़ा अली रूटीन। ओके, कि उनकी डेली रूटीन क्या है, कि वो अपना पूरा दिन किस तरह से गुजारते हैं। ओके, so without wasting time I want to tell you about AM and PM. okay, यहाँ आपको बच्चे नज़र आ रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए AM, ये देखें AM और ये है PM. ओके, तो हम लोग AM और PM किस टाइम पे यूज़ करते हैं ये मैं आपको इसलिए बिफोर रीडिंग बता रही हूँ क्योंकि ये सारा आपके लेसन से लिंक्ड है और ये सारा AM और PM आपको वहाँ पर हर जगह नज़र आएगा टाइम के साथ। तो इसलिए यू हैव द आइडिया, यू हैव द नॉलेज ऑफ AM एंड PM, दैट व्हाट इज़ AM, व्हाट इज़ PM, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AM एंड PM। सो चले मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। AM का मतलब होता है बच्चे जब आप रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक कोई काम करते हैं। जैसे कि रात के 12 हम सोए होते हैं तो हम कहते हैं कि रात को जब 12 बजे हैं तो उसके साथ मैंने AM यूज़ करना है। रात के 12 बजे हम सोए होते हैं ना, हम लोग तो जाग नहीं रहे होते, आप सोए होते हैं ना 12 बजे रात को, तो हम उसके साथ AM यूज़ करते हैं। फिर जब रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, ये देखें मैंने आपके लिए क्लॉक्स ड्रॉ की हुई हैं यहाँ पर। ये आप लेट सपोज कि ये हमारे पास रात के 12 बजे हैं, ये रात के 12 बजे हैं तो आपने इसके साथ AM यूज़ करना है। तो रात के 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखें हम लोग सुबह 5 बजे अगर नमाज के लिए उठते हैं और हमारी मॉर्निंग 5 बजे होती है और हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, तो हम लोग 5 AM को जागते हैं और हम लोग सुबह की नमाज पढ़ते हैं। देखें इसके साथ हम यूज़ करेंगे AM क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है। उसके बाद देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस दोपहर के 12 बजे आप स्कूल में होते हैं ना, 7 बजे आप 7:30 आपका स्कूल टाइमिंग्स है ना, और 7:45 तक आपने स्कूल पहुंचना होता है, तो उसके साथ हम लोग AM यूज़ करते हैं। उसके बाद जब सुबह के 8 होते हैं, फिर 9 होते हैं, तब हम लोग पीरियड लेते हैं ना आप लोगों के साथ, हम पढ़ते हैं ना, तो और हमारी असम्बली 7:45 होती है। उसके बाद हमारा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है 8 बजे से, तो 8, 9, 10, 11, 12 बजे हमारी ब्रेक होती है। जो ही आपकी ब्रेक होती है और यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं 12, तो इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है PM। जब हम लोग लिखते हैं 12:1 तो इसके साथ हम लोगों ने लिखना है अब PM, क्योंकि अब दोपहर के 12 हो गए हैं। जब रात के 12 से हम लोगों ने दोपहर के 12 तक की बात की तो तमाम आपके जो आवर्स थे उनके साथ हमने AM यूज़ किया। जब दोपहर के 12 बजेंगे तो देखें फिर उसके बाद छुट्टी का टाइम हो जाएगा हमारा 1:45, 1:30 पे आपकी छुट्टी होती है ना। हाँ, तो उसके बाद देखें जब दोपहर के 12 के बाद की जब आवर्स स्टार्ट होंगे तो तब हम लोग 1, 2,
3, देखिए 3 बजे तक हम सब बच्चे सब घर पे होते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर असर के 5 बजते हैं, फिर शाम के 6 बजते हैं, फिर 7 बजते हैं, फिर रात के 8 हो जाते हैं, फिर रात के 9 बज जाते हैं, फिर रात के 10 बजते हैं, फिर रात के 11 और फिर रात के 12। तो अब ये दोपहर से जो आपका रात तक के जितने आवर्स थे दोपहर के बाद से, जिसमें शाम भी आती है, असर का टाइम भी आता है, तब हम लोग पीएम यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे और फिर दोपहर के 12 तक, ये तमाम 12 आवर्स जब तक पूरे नहीं होते दोपहर के 12 तक, तब तक आपने साथ में एएम यूज़ करना है। तो You should know that one day is equal to 24 hours। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये देखें 12 आवर्स और 12 आवर्स, जब हम 12 आवर्स को प्लस करते हैं 12 आवर्स में तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग रात के 12 की बात करते हैं तो रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक 12 घंटे, और फिर दोपहर के 12 से रात के 12 तक हमारे पास 12 घंटे। रात के 12 से दोपहर के 12, आफ्टरनून मतलब दोपहर, और फिर दोपहर के 12 से दोबारा जब रात को 12 बजते हैं तो 12 and 12 इक्वल टू 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं। जब ये देखें दोपहर के 12 बजते हैं तो रात के 12 तक 12 आवर्स पूरे हो जाते हैं, और फिर रात के 12 से दोबारा दोपहर के 12 तक 12 आवर्स। तो इस तरह हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक रात से दूसरी रात तक 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताना चाह रही थी कि एएम हम लोग रात के 12 से दोपहर के 12 तक यूज़ करते हैं, और पीएम हम दोपहर के 12 के बाद रात के 12 तक पीएम यूज़ करते हैं। यानी शाम को जब मैं आपको बोलूँगी ना कि ये शाम के 6 बजे हैं, जब मैं आपको बोलूँगी कि ये शाम के 6 बजे हैं, तो आपने शाम के 6 बजे के साथ क्या लगाना होगा? पीएम। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ सुबह के 6 बजे हैं तो सुबह के 6 बजे के साथ आप लगाएंगे एएम। ओके, शाम के 6 बजे पीएम से शो होंगे और सुबह के 6 बजे एएम से, मतलब वो सुबह के 6 बजे हैं तो वो एएम से शो होंगे। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको पता चल चुका होगा कि अपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। चलें अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं और उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज मिस्टर रजा अलीज डे, पेज नंबर 7। ओके, दिस इज मिस्टर रजा अली, ये मिस्टर रजा अली हैं। ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन ए बैंक, और ये मैनेजर के तौर पे बैंक में काम करते हैं। मैनेजर जो होता है वो तमाम नीचे अपने जो उनके काम करने वाले बंदे होते हैं, मैनेजर उनका बड़ा होता है, जो बैंक का बड़ा होता है उसको मैनेजर बोलते हैं। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल बड़ी होती हैं ना, वो हमारे तमाम काम पे नज़र रखती हैं, वो हमें ट्रेन करती हैं, हमें हर बात में समझाती हैं, हमें बताती हैं हमने कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, हमारे तमाम परफॉर्मेंस को वो देखती हैं। तो प्रिंसिपल हमारी स्कूल में बड़ी है ना, और हम उनके अंडर काम करते हैं। तो उसी तरह पर मिस्टर रजा अली बैंक में मैनेजर हैं। मैनेजर की जॉब ऐसी होती है कि तमाम एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम करते हैं, तमाम मुलाजमीन उनके अंडर काम करते हैं और बैंक के बड़े मैनेजर होते हैं। तो वहाँ पर बैंक में जो है मिस्टर रजा अली मैनेजर हैं। मिस्टर रजा अली वेक्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग में मिस्टर रजा अली बहुत जल्दी जाग जाते हैं। ओके, मिस्टर रजा अली सुबह बहुत जल्दी जागते हैं। मिस्टर रजा अली वेक्स अप, जागते हैं, वेरी अर्ली, बहुत सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह में। ओके, वेक्स अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह में। ही सेज हिज प्रेयर्स, वो अपनी नमाजें अदा करते हैं। ओके, मतलब वो सुबह अपनी नमाज पढ़ते हैं, फिर वो अपनी देखें, आपको पता है ना दिन में कितनी नमाजें, हम कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? दिन में हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह मिस्टर रजा अली भी जो है वो बाकायदगी से अपनी तमाम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, सुबह की भी और उसके बाद की भी तमाम नमाजें मिस्टर रजा अली अदा करते हैं। ही हैज़ ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता। ओके, ही इंजॉयज़ अ कप ऑफ टी, उसके बाद वो 1 कप चाय पीते हैं।
ये देखें 7 AM। अब वो देखें सुबह हम नाश्ता करते हैं ना, तो देखें यहाँ पर 7 o'clock उन्होंने आपको बताया हुआ है, 7 o'clock के साथ उन्होंने AM लिखा हुआ है, तो 7 का मतलब सुबह के 7 बजे। और इसी तरह देखें पिक्चर में भी आपको शो हो रहा होगा कि मिस्टर रज़ा अली नाश्ता कर रहे हैं, वो एक कप चाय पी रहे हैं। ओके, तो आप पिक्चर में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद ही गोज़ टू वर्क इन हिज कार, उसके बाद वो देखें गाड़ी में जाते हैं। ही गोज़ टू वर्क, वो काम पे जाते हैं, इन हिज कार, अपनी गाड़ी में। 7:30 AM उनकी काम की टाइमिंग है और वो 7:30 सुबह काम पे जाते हैं। 7:30 AM सुबह के 7:30 बजे 7:30। ओके, ही स्टार्ट्स वर्क 8:30 AM उनकी काम शुरू करने की जो टाइमिंग है, ही स्टार्ट्स वो शुरू करते हैं वर्क अपना काम 8:30 AM 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ही हैज़ लंच विद हिज कुलीग्स, फिर वो अपने कुलीग्स जो उनके साथ काम करने, कुलीग्स बोलते हैं बच्चे साथी जो आपके साथ काम करते वक्त आपके साथ होते हैं। जैसे कि देखें आपके स्कूल में टीचर्स हैं ना, अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ मैम राना काम करती हैं, मेरे साथ मैम राबिया काम करती हैं, तो मैम राना, मैम राबिया ये मेरी कुलीग्स हैं। ओके, ये मेरे साथ काम करती हैं। मैम उरूज और मैम हेरा, ये सब हम लोग कुलीग्स हैं आपस में, हम इकट्ठे एक जगह पर काम करते हैं। तो जो आपके साथी होते हैं, आपके साथ एक जगह पे इकट्ठे काम करते हैं, सो वो आपके कुलीग्स होते हैं, उनको कुलीग्स बोला जाता है। ओके, तो वो अपने कुलीग्स के साथ लंच करते हैं 1:30 PM। ओके, अब देखें यहाँ PM आया है। PM क्यों आया है? क्योंकि हम दोपहर के टाइम की बात कर रहे हैं। अब ये 12 बजे की बाद की टाइमिंग है 1:30, तो 1:30 वो अपने कुलीग्स के साथ लंच करते हैं। ये देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि 1:30 पे कुलीग्स के साथ वो लंच कर रहे हैं। ये है मिस्टर रज़ा अली। ओके, उसके बाद देखें क्या हुआ। ही गोज़ होम 5 PM, फिर वो जब शाम के 5 बजते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ही गोज़ वो जाते हैं, होम अपने घर, ही गोज़ होम वो घर जाते हैं 5 PM 5 बजे। अब ये देखें शाम के 5 बजे की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ PM आया है। ओके, उसके बाद है ही हैज़ टी वाइल वॉचिंग द न्यूज़। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जब घर आ जाते हैं तो 5 बजे वो घर आ जाते हैं और 5:45 PM जो शाम के होते हैं तब वो चाय पीते हैं और साथ में टीवी भी देखते हैं। वो चाय भी पीते हैं और साथ में टीवी भी देखते हैं। नाउ लुक एट टू पेज नंबर 8। नेक्स्ट पेज पे वो हमें बता रहे हैं कि ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द पार्क, वो पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं। 5:45 पे उन्होंने चाय पी, टीवी देखा। उसके बाद 6:30 शाम के 6:30 बजे वो जा रहे हैं, देखें वॉक पर, पार्क में। होके वो पार्क में वॉक के लिए जाते हैं इन द पार्क में। ही हैज़ डिनर विद हिज फैमिली 8 PM, फिर रात के 8 बजे वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। डिनर का मतलब रात का खाना, रात के खाने को डिनर बोलते हैं और दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं। जो उन्होंने अपने कुलीग्स के साथ किया था वो दोपहर का खाना था, लंच था। अब ये रात का खाना है, ये वो अपनी फैमिली के साथ 8 बजे कर रहे हैं। उसके बाद ही गोज़ टू बेड 10 PM, उसके बाद देखें मिस्टर रज़ा अली अब सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए हैं। कितने बजे? 10 PM, 10 बजे मिस्टर रज़ा अली, रात के 10 बजे। देखें रात के 10 बजे को उन्होंने PM के साथ शो किया है। रात के 10 बजे है ना, तो वो हम लोग PM के साथ शो करेंगे। मिस्टर रज़ा अली रात के 10 बजे अपने बेड पे जा चुके हैं। नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ ही इज टेलिंग अबाउट हिज रूटीन ऑन संडे, कि संडे को उनकी क्या रूटीन होती है। ऑन संडे मिस्टर रज़ा डज नॉट गो टू वर्क, संडे को छुट्टी होती है, जैसे कि आपके स्कूल की से छुट्टी होती है संडे को। आप भी तो स्कूल नहीं जाते, हम भी स्कूल नहीं जाते, तो छुट्टी वाले दिन मिस्टर रज़ा अली भी काम पर नहीं जाते। ही स्टेज एट होम, वो घर पे रहते हैं। स्टे रहना, एट होम घर पे रहते हैं। एंड स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। ओके, फैमिली अपने ख़ानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, ही गोज़ आउट विद देम, वो उनके साथ बाहर निकलते हैं। ओके, इन द इवनिंग, इवनिंग शाम का टाइम होता है। ही गोज़ आउट, वो निकलते हैं विद देम, अपनी फैमिली के साथ। समटाइम्स, कभी कभी, दे गो टू अ
पार्क, वो पार्क भी जाते हैं। ओके, कभी कभार मिस्टर रज़ा अली पार्क भी चले जाते हैं। ओके, ये देखें वो अपनी फैमिली के साथ पार्क में बैठे हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और संडे वाले दिन एंजॉय कर रहे हैं। ओके, so dear students, we have finished our reading of lesson 2 unit 1 lesson 2 page 7 and 8. Now note down your homework. Your today's homework is do reading of unit 1 lesson 2 page 7 and 8. जो रीडिंग अभी हमने किया आपने उसको दोबारा रिवाइज करना है, उसकी रीडिंग करनी है घर में। Also learn difficult words with their spellings and meanings. और आपने जो है वो डिफ़िकल्ट अल्फाज जो हैं उनको उनकी स्पेलिंग और मीनिंग के साथ याद करने हैं। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ और आपने उनको घर में याद करना है। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट, नो सॉरी, वेक्स अप। ये देखें, ये आपका फर्स्ट वर्ड है, वेक्स अप, जागना। ओके, वेक्स अप, जागना। आपने इसको स्पेलिंग और इसके मीनिंग के साथ याद करना है। किस तरह से? WAKES, वेक्स, UP, अप, वेक्स अप, जागना। उसके बाद है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, तो BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। LUNCH, लंच, दोपहर का खाना। COLL, कूलीग्स, COLLEAGUES, कूलीग्स, साथी जिनके साथ काम किया जाता है। ओके, जो आपके ड्यूरिंग वर्क आपके साथ जो साथी होते हैं उनको कुलीग्स बोलते हैं। अर्ली, जल्दी, EARLY, अर्ली, जल्दी। DINNER, डिनर, रात का खाना। SOME, सम, TIMES, सम टाइम्स, कभी कभी। नंबर 8 वर्ड इज इवनिंग, EVENING, इवनिंग, शाम। STAY, स्टे, रहना। SPEND, spend, गुजारना। Okay, so kindly learn all these difficult words with their spellings and meanings, and we will meet tomorrow inshallah with the exercise and the work page. Okay, so Allah Hafiz.